पाकिस्तान के कई शहरों में घुसे अफगान ड्रोन। चंद घंटों में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे तबाह। पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई शहर आग से झुलसे हुए हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान जल रहा है उस आग में जिसकी चिंगारी अफगानिस्तान से उठी। पाकिस्तान उस पछतावे की आग में झुलस रहा है जो टीटीपी को लेकर इस वक्त मुनीर को है, क्योंकि जिसके लिए जश्न मनाया गया था वो पाकिस्तान के लिए अब भस्मासुर बन गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए देर रात हवाई हमलों के जवाब में तालिबान और अफगान डिफेंस फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं और पाकिस्तान के कई शहरों में धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक घातक ड्रोन हमले किए हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी थी कि इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, जिसके बाद अब मिल रही ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। तालिबान ने इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा पर हमले किए। काबुल और कंधार सहित कई प्रांतों में पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया था। वहीं पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद बल्ख प्रांत के तालिबान गवर्नर के प्रवक्ता हाजी जाहिद ने पाकिस्तान के खिलाफ धमकी जारी की और हमले किए, क्योंकि पहले ही धमकी दी गई थी कि इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा में हमले किए जाएंगे, जिसकी तस्वीर अब नजर आ रही है। हाजी जाहिद बल्ख के तालिबान गवर्नर हाजी यूसुफ वफा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। हाजी यूसुफ वफा को इस आंदोलन के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा का करीबी माना जाता है और उत्तरी अफगानिस्तान में उन्हें एक प्रभावशाली हस्ती के तौर पर देखा जाता है, जो पाकिस्तान को उसकी तबाही की कई बार धमकी दे चुके हैं। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में क्या टारगेट हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में किले के अंदर मौजूद सैन्य आवास, हथियार और गोला बारूद के भंडार को निशाना बनाया गया। इसके अलावा युद्ध कमांड सेंटर और किले के कमांडर का दफ्तर भी हमले की जद में आया। बताया गया कि किले से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित इस कमांड सेंटर को भी सटीक तरीके से निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पेशावर में पाकिस्तानी पुलिस केंद्रों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि इन हमलों में कितने लोग घायल या मारे गए हैं, इसकी कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सरकार की ओर से फिलहाल इस पर कार्रवाई जो की गई है उस पर बयान क्लियर तो नहीं आया, लेकिन खबर मिल रही है कि तालिबान ने 500 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान तालिबान के 500 लड़ाकों को मारने की बात कह रहा है। तालिबान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि पाकिस्तानी हमले कंधार और पख्तिका प्रांतों में भी किए गए, जो पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन यह सब झूठ है, बल्कि हमने ही पाकिस्तान पर बड़े हमले किए हैं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाता, जैसा कि पाकिस्तान उस पर आरोप लगाता है। वो झूठा आरोप है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है, इससे इनकार करती रही है। पाक अफगानिस्तान के बीच कब हुई जंग की शुरुआत? पाक अफगान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलात चौधरी ने दावा किया था टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाक पर हमला किया, जिसके बाद ये जंग लगातार जारी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे, ये कहता रहा है। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार लगातार आरोपों से इनकार करती है। साफ कहती है कि पाकिस्तान का झूठ अब नहीं चलेगा और हमला होगा और करारा जवाब दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान का दावा सच्चा या झूठा? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को गजब लील हक ऑपरेशन नाम दिया था और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए थे। गजब लील हक का मतलब है अपने हक के लिए खड़ा होना। जिसके बाद पाकिस्तान ने कई आंकड़े जारी किए। पाकिस्तान ने बताया कि 415 तालिबान लड़ाके मारे गए, 580 से ज्यादा घायल हुए, 182 पोस्ट तबाह की गई, 31 पोस्ट पर कब्जा किया गया, 185 टैंक और सैन्य वाहन तबाह किए गए। हालांकि इन आंकड़ों को तालिबान ने झूठा बताया है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी लग रही है, क्योंकि खूनी खेल के बीच एक खामोशी बेहद चुभने वाली है। वो है पाकिस्तानी फौज के अपने जवानों का हिसाब ना देना, क्योंकि तालिबान के 500 लड़ाके मारे गए हैं। ये हिसाब तो पाकिस्तान ने दिया, लेकिन पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए इसका हिसाब किताब नहीं दे पाई। पाकिस्तान का सफेद झूठ या आधा सच? पाकिस्तान की ओर से जारी इन भारी भरकम आंकड़ों पर रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। युद्ध के मैदान में यह संभव नहीं है कि एक पक्ष के 500 से ज्यादा लोग मारे जाएं और दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान ही ना हो। पाकिस्तान अक्सर अपनी सेना के हताहतों की संख्या को छिपाने के लिए जाना जाता है, ताकि देश के भीतर असंतोष न पनपे। अफगान तालिबान ने भी जवाबी दावों में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही। नॉर्थ वजीरिस्तान और चमन जैसे इलाकों में जमीनी हकीकत सरकारी दावों से काफी अलग नजर आ रही है, जो पाकिस्तान की पोल खोल रही है। इतिहास गवाह है कि अफगान लड़ाकों को केवल हवाई हमलों से नहीं डराया जा सकता। अफगानिस्तान के भीतर 64 ठिकानों पर बमबारी करके पाकिस्तान ने एक फुल स्केल वॉर की नींव रख दी थी, जिसके बाद परिणाम अब घातक हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस वक्त नंबर गेम खेल रही है। अफगान लड़ाकों की मौत का आंकड़ा बताकर जनता को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सेना जीत रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। तालिबान और टीटीपी का नेक्सस पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि डुरून लाइन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। इससे पहले तालिबान बलों ने दोनों देशों के बीच सीमा पर स्थित डुरून लाइन के साथ तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया था। डुरून रेखा एक विवादास्पद सीमा बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसे कभी भी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। इसलिए अब आपको डुरून लाइन को लेकर विवाद क्या है उसको भी समझना चाहिए। डुरून लाइन को लेकर होता रहा है संघर्ष। इतिहास बताता है कि दोनों देशों के बीच सबसे लंबा और जटिल विवाद इसी रेखा को लेकर है। 2640 किलोमीटर लंबी यह सीमा पश्तून और बलूच जनजातीय इलाकों को दो हिस्सों में बांटते हुए गुजरती है। वहीं 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बने समझौते का परिणाम है। इस रेखा ने स्थानीय समुदायों को विभाजित कर दिया और यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे विवादित सीमाओं में गिना जाता है। पश्तून समुदाय का आरोप है कि इस रेखा ने उनके घर, परिवार और कबीले को अलग अलग देशों में बांटकर रख दिया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह विवाद और गहरा हुआ है। तालिबान डुरून लाइन को अफगान संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा देता है। दरअसल ये रेखा ब्रिटिश शासन के समय ग्रेट गेम की उपज थी, जब ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच संघर्ष चल रहा था और अफगानिस्तान को बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मार्टिमर डुरंड और अमीर अब्दुल रहमान के बीच हुए समझौते में इसे तय किया गया। कहा जाता है कि डुरंड ने बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के नक्शे पर ही खड़ी रेखा खींचकर इस सीमा को निर्धारित कर दिया। इस रेखा ने पश्तून और बलूच क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांट दिया, परिवारों, गांवों और कबीलों को अलग कर दिया। यही कारण है कि इसे नफरत की रेखा भी कहा जाता है। तालिबान के आने के बाद और बढ़ा विवाद। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद यह विवाद नए रूप में उभर गया। अफगानिस्तान ने इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर भी विरोध जताया। पश्तूनिस्तान की मांग और खान अब्दुल गफ्फार खान की भारत के प्रति नजदीकी ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने पश्तून पहचान को इस्लामी पहचान में बदलने के इरादे से तालिबान को मजबूत किया, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया उसने भी डुरून लाइन को अस्वीकार कर दिया। उनकी विचारधारा ने सीमावर्ती इलाकों में चरमपंथ को बढ़ाया और तहरीक तालिबान जैसे संगठनों को मजबूती दी, जिनके हमलों ने 2007 के बाद पाकिस्तान को बुरी तरह झकझोरा। आज जब डुरून लाइन पर विस्फोट, कब्जे के दावे और सैन्य तैनाती की खबरें आ रही हैं, तो यह साफ है कि यह सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, जनजातीय पहचान और अविश्वास का वो घाव है जो हर संघर्ष के साथ फिर से खुल रहा है।
और ला रहा है वो तबाही जो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।